लिखो। चलो हम सब क्या पढ़े थे? पढ़ रहे थे विद्युत विभव भाग ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चौधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे डालो विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चाहे लिखो इलेक्ट्रिक चाहे लिखो इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ही डाल दो सब लोग आगे। तो ऐसा लिखो किसी निकाय को किसी निकाय को किसी निकाय को अनंत से किसी निकाय को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध क्षेत्र के विरुद्ध क्षेत्र के विरुद्ध किए गए क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को, चाहे लिखो वैद्युत चाहे लिखो विद्युत, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलो हमने क्या लिखा? किसी निकाय को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता जी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और ध्यान रखना, किसी पिंड पर या किसी निकाय पर जो किया गया कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। किसमें जी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। तो नीचे लिखो किसी निकाय तो लिख लो पिंड पर किया गया कार्य, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, इसे बड़कवायु से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जूल होता है ये चीज। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पहले हम समझिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या।
गांव में घर पे देखते होगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास क्या होती है, स्प्रिंग वाली गाड़ी होती है जी, स्प्रिंग वाली गाड़ी। वो करते क्या है, स्प्रिंग वाली गाड़ी में चाबी ऐड देते हैं, क्या कहते हैं, चाबी को ऐड देते हैं। बताओ चाबी अड़ने से हुआ क्या, उसके अंदर एक ऊर्जा क्या हो गई, संचित हो गई, स्टोर हो गई। और जैसे उसने गाड़ी क्या किया, छोड़ दिया, वो गाड़ी क्या होगा, कुछ दूर तक आगे चलने लगी। सही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझ दाजदार। जैसे घर पर सोफा होता है, क्या होता है, सोफा होता है, सोफे पर बैठ आराम से बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं, तेज से कूदो उसे बैठो तो क्या होगा, जितने तेज से बैठोगे सोफा उतना ही तेज तुम्हें करेगा ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास कर। क्यों, उसके अंदर पहले से भरा गया सोकता, उसके अंदर एक पहले से एनर्जी स्टोर है। वो करती क्या है, तुमको बाल को हम अभी बाल इस अवस्था में है, कोई फुटबॉल है, गेंद है, इस अवस्था में है, उसकी मैंने पोजीशन नहीं चेंज की, उसमें अभी कोई ऊर्जा स्टोर नहीं हुई, लेकिन मैंने बाल को थोड़ा ऊपर ले जाकर यहां छोड़ दिया। बताओ अब बाल जब यहां छूटेगी उसकी स्थिति बदल गई, उसकी पोजीशन बदल गई, पहले बाल यहां थी फिर यहां चली गई, पोजीशन बदलने से अब बाल छोड़ोगे तो बाल के अंदर एक ऊर्जा आ गई है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब बाल छोड़ोगे तो बाल क्या करने लगेगी, गति, क्या जी, गति। तो वह स्थितिज ऊर्जा किसे बदल गई, गतिज ऊर्जा में, यानी पोटेंशियल एनर्जी बदल किस में गई, गतिज ऊर्जा में। डैम के पीछे पानी स्टोर होता है, बांध के पीछे पानी स्टोर होता है, जब पानी स्टोर है तो उसके पीछे कौन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए बांध को बहुत मोटाई बनाया जाता है, वो इन्हें की पतला बना दिए, उसकी मोटाई होती है कि इतना मोटाई होती है उसकी कि उसमें क्या 3-4 गाड़ियां इधर से 2-3 गाड़ियां इधर से आ जा सकती है आराम से, इतना मोटाई होती है बांधों की। क्यों, उसके पीछे पानी, नदियों का पानी भयानक होता है, एक भयानक पानी भरा होता है पीछे। क्यों, वहां पर दीवारों पर, पुल पर जो बांध होता है उसके पीछे एनर्जी ज्यादा काम कर रहा होता है, इसलिए कभी बार क्या होता है, बांध ब्रेक कर जाता है तो वहां पर क्या होता है, बाढ़ पूरा गांव नहीं पूरा शहर डूब जाता है वो। ठीक, तुम लोग सुने भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है, पंजाब में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सब बड़े बड़े बांध इंडिया के हैं। तो अब पानी बांध से मान लो छोड़ा गया तो बांध के पीछे पोटेंशियल एनर्जी, पानी छोड़ दिए, कौन ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। तो मान लो रबड़ को लिए, रबड़ जूर वाला रबड़, किसी बात है, दो काठो फ्राक से मान लो रबड़ ही है, क्या जी, रबड़ ही है, ठीक है ना, ठीक है, गजब, चलो ये रबड़ है। अभी पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति भी बैठी, मान लो यही बैठी हुई है, मेरे को उठा के कहां बैठा दिया, पीछे उठा दिया, बताओ इनके अंदर क्या हो जाएगी, एक एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी भयानक रूप से ना जी। तो वही चीज रबड़ है, अभी रबड़ में मैं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं, इसकी पोजीशन बदल नहीं रहा हूं। अब बताओ रबड़ को मैं तान दिया, क्या किया, तान दिया, तो जी तान दिया। अब बताओ, अब तान दिया तो शरीर के अंदर गुस्सा स्टोर कर दिया, अब रबड़ छोड़ूंगा, बताओ मारकर क्या हाल होगा, ना भाग गया। मतलब उसके अंदर मैंने एनर्जी स्टोर कर दिया, तान दिया, स्थिति बदल दिया, स्थिति बदलने से हमने इस पर कुछ कार्य किया ना जी। पहले रबड़ ऐसे था, इसको मैंने ताना, कुछ कार्य किया, कार्य करने तब क्या हुआ है, वह कार्य उसमें क्या हुआ, ऊर्जा रूप में क्या होगी जी, स्टोर हो गया। मतलब अगर किसी पिंड पर हम जो कार्य करते हैं तो वह किया गया कार्य ही उस पिंड में क्या होता है, ऊर्जा रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तुम लोग जानते भी होंगे कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, यानी जो ऊर्जा होती है एक प्रकार से कार्य ही होती है, ऊर्जा एक प्रकार से कार्य ही होती है, और जो कार्य के मात्रक होता है किसके मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। बस हम लोग किसी पिंड पर जो कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, वह कार्य उसमें क्या होता है, ऊर्जा रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, गांव के जो बच्चे क्या लिए होते हैं, स्प्रिंग वाली गाड़ी, चाबी ऐड दिए, गाड़ी छोड़ दिए, चाबी चलने लगी। ठीक, अब लिखो 2 बिंदु आवेश कारण, 2 बिंदु, 2 बिंदु आवेश
के कारण स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2.4 लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे। अब यहां समझो 5 मिनट ध्यान से, चीजों समझो। मैं तुमको समझाना चाहता हूं, मैं बेहतरीन तरीके नहीं चाहता हूं। रियलाइज करो साइंस क्या होता है। चलो, एक स्थान है, ए पॉइंट मान लो ए है, क्या जी, ए है। इस पर कौन आवेश रखा है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर Q1 आवेश रखा, कौन रखा है, Q1 रखा है। ये रखे थे अनंत पर, बताएंगे अभी। यहां पर Q2 आवेश है, ए पॉइंट बी है। चलो, बेचारे Q1 और Q2 पहले कहां थे, अनंत पर। कहां थे, अनंत पर थे, अनंत पर थे। पहले इस चीज को समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। मान लो ए पॉइंट ए पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है जी, बी है। ए पॉइंट ए है, क्या पॉइंट बी है। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। ए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अभी दोनों आवेश ना पॉइंट ए पर A1 है, ना पॉइंट बी पर क्या है, ना पॉइंट ए पर Q1 है, ना पॉइंट बी पर क्या है, Q2 है। अभी दोनों आवेश कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। चलो, अभी यहां पर कौन आवेश नहीं है। मान लो मैं Q1 आवेश को पॉइंट ए पर लाना चाह रहा हूं, तो पॉइंट ए आवेश पॉइंट Q1 जो ए वाला आवेश है, Q1 आवेश है, Q1 आवेश पॉइंट ए पर आसानी से चला आएगा। क्यों, अभी इसके सराउंडिंग में कोई अन्य आवेश नहीं है। मतलब यह वाला आवेश Q1 बिंदु ए पर आसानी से चलाएगा, हमको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी यहां पर कोई अन्य आवेश नहीं है। चाहे तुम अनंत से लेकर आओ, चाहे विलायत से कहीं से लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी यहां पर कोई प्रभाव ही नहीं है। ऐसे समझो, एक कुत्ता है, वो अपने गांव दूसरे गांव में जा तो रहा है, लेकिन उस गांव में कोई कुत्ते नहीं है। आप बताओ, कुत्ते तुम ट्रेन की सीधी रहेगी, जैसे पहले थी वैसे अब भी रहेगी, कोई दिक्कत होगा, तो वही चीज है। मतलब उस गांव में कोई अन्य कुत्ते नहीं है, तो उस आवेश पर कोई प्रभाव पड़ने वाला, जैसे जहां रखा था अनंत पर, मैंने ला कहां रख दिया, उसको बिंदु ए पर रख दिया। लेकिन हाँ, अब दिक्कत होगा, क्योंकि एक आवेश बिंदु ए पर आ चुका है। अब जब दूसरे आवेश को हम बिंदु बी पर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आवेश पहले अनंत पर था, मैंने इसको लग रख दिया ए पर। उस गांव में कोई कुत्ता नहीं था, एक कुत्ता लग रख दिया। अब जब दूसरे कुत्ते को उसके पास ले जाओगे, उस गांव में ले जाओगे, बताओ प्रभाव पड़े नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, यह आवेश आ चुका है क्यों बिंदु ए पर। अब जब मैं दूसरे आवेश को बिंदु बी पर लाना चाहूंगा, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश चार्ज है और इस पर भी क्या होगा, प्लस चार्ज। तो जब मैं Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने का प्रयास करूंगा, तो यह वाला आवेश इस पर लगाया गया काम, मतलब इस वाले आवेश को इसके क्षेत्र में, Q2 आवेश को मैं अनंत से लाना चाह रहा हूं, और इस आवेश का यहां तक मान लो क्षेत्र है, तो Q2 आवेश को इसके क्षेत्र में लाने के लिए हमको Q2 आवेश पर जबरदस्ती एक काम करना पड़ेगा। उसी जबरदस्ती काम को ही हम लोग क्या कहेंगे आगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समझो ध्यान से, जब Q1 आवेश आया था, कौनो आवेश इसके सराउंडिंग में नहीं था। अब जब Q1 आवेश यहां पर आ गया, जब मैं Q2 आवेश को लाने का प्रयास करूंगा, एक क्षेत्र यहां पर इस आवेश का चारों तरफ उत्पन्न हो चुका है। जब भी कोई आवेश किसी स्थान पर रखा जाएगा, क्या करता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
तो यह आवेश क्योंकि आ चुका है तो यह अपने 14 क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और जब आवेश को मैं अनंत से इसके क्षेत्र में लाऊंगा तो इस आवेश पर क्या करना पड़ेगा? एक जबरदस्ती कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इसमें क्या होगा? ऊर्जा रूप में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। चलो मैं मानता हूं, यहां पर लिखता हूं। चलो मैं लिखूंगा माना, इस साल में डाट मान लेता हूं ना। माना दो आवेश वायु या निर्वात में बिंदु, माना दो आवेश Q1 व Q2 वायु या निर्वात में R दूरी पर, ये दूरी कितना मान ले रहा हूं मैं? R दूरी। R दूरी पर क्या है? R दूरी बिंदु ए तथा बी पर, बिंदु ए तथा बी पर क्या है? R दूरी बिंदु ए तथा बी पर क्या जी? स्थित है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? Q1 आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव उत्पन्न होगा। भैया एक Q1 आवेश है, इससे दूरी कितनी है? R। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। देखो यहां पर Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश कण विभव का जी? बिंदु आवेश कण विभव फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। क्यू क्या? Q1 Q1 कारण। किसी कोई डाउट? समीकरण नंबर 1। अब बताओ इस वाले आवेश को हम लाना कहां जा रहे हैं? बिंदु बी पर। और बिंदु बी पर किसका प्रभाव है? Q1 का। अब मैं जब बिंदु बी पर Q2 आवेश को लाऊंगा तो Q2 आवेश को इसके क्षेत्र में लाने के लिए हमको इस पर करना क्या पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा उस चीज को, Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। अच्छा कार्य क्यों करना पड़ेगा? एक आवेश पहले से आ चुका है तो दूसरे आवेश को उसी क्षेत्र में लाओगे तो उस आवेश पर वो कार्य करना पड़ेगा। चलो Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। बताओ तुम लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं, निकालेंगे कार्य। हम लोग क्या जानते हैं? B बराबर W अपान Q नॉट। D बराबर W अपान Q नॉट। हमको निकालना क्या? वर्ग। क्या जी? वर्ग। बताओ वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? B गुणे, और कौन आवेश लाना चाह रहा हूं मैं? Q1 Q2। तो यहां पर Q1 Q2 लिखोगे जी? अरे गधा, Q2 आवेश को बिंदु B पर ला रहे हो तो B गुणे क्या लिखूंगे यहां पर? Q2। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अगर यहां तक तुम्हारे मन में 1% डाउट हुआ तो मैं फिर क्लियर करूं। B का मान दिया गया है, B का मान समीकरण 1 से कितना रखना पड़ती? समीकरण 2 में रखो। V का मान
बी का मान समीकरण एक से किसमें समीकरण दुई में रखने पर बताओ डी का मान कितना दिया बताओ वहां पर डी का मान कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा है Q1 बटे और पीछे क्या बताओ पीछे है Q2 क्या जी Q2 है तो Q2 से गुणा करो तो पीछे हो गया Q2 तो क्या जो बताओ W बराबर 1/4 पाई यहां पर क्या हो गया Q1 इंटू Q2 बटे R हो गया। कोई डाउट यहां तक ये आ गया वर्क। हमने क्या बताया था किसी पिंड में किया गया कार्य उसमें क्या होता है किसी पिंड पर या निकाय पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा रूप में क्या होता है जी संचित होता है। देखोगे यहां पर किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या जी रूप में संचित होता है और कार्य को हम लोग कहते हैं क्या ऊर्जा क्या बोलते हैं कार्य कोई ऊर्जा कहते हैं। ध्यान करना है चीज बताओ W हम लोग क्या लिखेंगे U बराबर क्या लिखेंगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये क्या निकला ये निकला दो बिंदु आवेश कारण स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे बराबर से तार लो इसको आगे उधर चलो आगे इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट अब स्टार्ट हुआ वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या जी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस देखो पर उसमें पहले लिख लो फिर सुनाते हैं। धारिता का अर्थ होता है धारिता का अर्थ होता है धारण करना। धारिता का अर्थ होता है धारण करना मतलब इसमें हम लोग कहते हैं आवेश को धारण करना आवेश को धारण करना या हम कहें आवेश का संचय करना सब बात एक ही है। आवेश का संचय करना आवेश को संचय करना ठीक बताओ तो धारिता का अर्थ क्या होता है धारण करना क्या जी धारण करना। भाषा लिखो किसी चालक द्वारा किसी चालक द्वारा अपने अंदर आवेश को धारण करने की क्षमता चार पांच भाषा लिखवाएंगे वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक क्या लिखा मैंने किसी चालक द्वारा अपने अंदर आवेश को धारण करने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या जी धारिता। ये बात और लिखो किसी चालक को दिया गया आवेश अथवा करके किसी चालक को दिया गया आवेश
किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर के जब अनुक्रमानुपाती होता है धारिता कहलाता है। धारिता कहलाता है। बहुत मेन चीज सोचने वाले हो अब तुम 5 मिनट के बाद। मान लेता हूं, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर V हो तो बताओ क्या कहा है? जो आवेशवा होगा विभवांतरवा क्या होगा? आवेशवा इज समानुपाती विभवांतर, यानी Q समानुपाती होगा विभव के। यही है धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर के जब अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? धारिता। यानी आवेश समानुपाती को विभवांतर के Q बराबर B, इसको हटाने के हम लोग क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है C। क्या नाम है? धारिता हम लोग किसे दिखाते हैं? C से। बताओ तो C और क्या जाएगा यहां से? C बराबर फार्मूला निकला, C बराबर Q/V। एक परिभाषा और हो गया क्या जी? किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? धारिता। क्या बोलते जी? धारिता बोलते हैं। अच्छा, अब 5 मिनट पहले तुम लोग देखो, खलो इधर हम लिखवाएं, बहुत ध्यान समझो, फिर हम आगे बात कर लिखवाते हैं। धारिता का यूज क्या होता है? धारिता मतलब होता क्या है, पहले समझो इसका मतलब क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, तब तुमको अच्छे समझ में आएगा। छत पर टंकी रखी है, घर में समरसेबल चला दिए, टंकी में पानी बताओ क्या एक एक फुल हो जाता है? पहले लेवल धीरे 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 बढ़ गया। टंकी अपने अंदर पानी को धीरे धीरे धारण की। क्या धीरे धीरे धारण की? और एक समय ऐसा आएगा टंकी अपने अंदर पानी को पूरा धारण कर ली। अब पानी क्या होगा? अब पानी गिरता रहेगा, कोई फिक्र। घर में यही होता ना जी, टंकी के ऊपर रखी, पानी गिर रहा, 3 घंटे बाद मोटर बंद होगा। ठीक, हाँ, ये हो गया। आगे मान लो तुम गए बफालो सिस्टम में गए। अब बफालो सिस्टम में पहले गए लगा फुल्की। ठीक, बफालो सिस्टम उसको कहते हैं, बफा सिस्टम नहीं कहते हैं। फुल्की लगा हुआ है, चाउमीन लगा हुआ है, पहले टूटे किस पर? फुल्की चाउमीन पर। ठीक, गोलगप्पा पर टूट गए, गोलगप्पा है तक हो गया। फिर दिखा लगा पानी लगा हुआ है, तंदूरी रोटी लगी हुई है तक आ गया। ठीक, अब देखे फल फूल लगा हुआ, फल फूल है, सेब है दिख रहा है। अब पेड़ दबा के बाहर चले आ रहे हो। पहले क्या जी? पहले तुमने क्या धीरे धीरे धारण किया उसको ना जी, धीरे धीरे तुमने उसको धारण किया, धीरे धीरे, फिर यहाँ तक पूरी दिख रहा है। यहाँ पर होता है धारण, मतलब समझ ध्यान से। जब जो मोबाइल यूज करते हो वह मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाती है, बहुत अब ध्यान से ना, जब मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद तुम करते क्या हो? चार्जर से मोबाइल फिर जोड़ दिए, बोर्ड से मोबाइल चार्ज होने लगी। अब जब मोबाइल चार्ज हो रही है, मोबाइल के चार्जिंग के समय वह अपने अंदर बोर्ड से
आवेश को संचित कर रही होती है। क्यों? जब तुम लोग मोबाइल का फ्लैश जलाते हो तो मोबाइल का फ्लैश जलाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। मोबाइल को सही रूप से कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो वही एनर्जी क्या करती हो, स्टोर रख लेती है। तुम भी खाना खाते हो, सुबह खाना खाते हो, शाम तक फिर क्या होता है, मर गए, एकदम एनर्जी खत्म हो गई है। क्यों? उसी प्रकार से मोबाइल भी 5 घंटे काम की, वो भी क्या होती बेचारी, थक जाती, डिस्चार्ज हो गई। अब और समझो, सबसे ज्यादा धारिता का, इसी का हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंडेंसर। क्या जी? कंडेंसर। कंडेंसर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लगाओ ना, संधारित्र। क्या बोलते हैं? आगे वही पढ़ने वाले हो। हाँ, कंडेंसरवा को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अब प्रश्न नहीं उठता कि पंखे में कंडेंसर लगाया क्यों जाता है, आज ये भी जान लो। पंखे में जो कंडेंसर लगाया जाता है, कंडेंसर का मेन काम यही होता है, जो लाइट हमारे यहां सप्लाई हो रही है, उस लाइट से पंखा घूम नहीं पाएगा। उस लाइट से पंखा का जो मोटर घूम नहीं पाएगा। अब होता क्या है, उसमें हमने पंखे में लगा दिए कंडेंसर। तो कंडेंसर करता क्या है, जब बोलो मत, कंडेंसर करता क्या है, अपने अंदर आवेश को धारण कर लेता है। क्या जी? अपने अंदर आवेश को धारण कर लेता है। और जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन होते ही वहां से कुछ सप्लाई आई और कंडेंसर ने पहले से अपने अंदर क्या किया, कुछ आवेश को धारण किया हुआ है। कंडेंसर करता क्या है, उस पंखे को एकाएक टार्क देता है। क्या देता है? टार्क। टार्क होता है घुमाओ। तो जो कंडेंसर लगा होता है उसका एक ही काम होता है, पंखे को एक एक झटके से घुमा देना। और जब पंखा घूम गया, अब तुम कंडेंसर निकालो, कोई दिक्कत हो नहीं, पंखा चलेगा। कंडेंसर का पंखे में एक ही काम होता है, वह पंखे का देता है, स्टार्टिंग में घुमाने के लिए झटका देता है। इसलिए तुम लोग देखते होगे, जब बोलो मत, कभी कभार क्या होता है, 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होता है, पंखो स्लो चलने लगता है। क्यों? कंडेंसर में जो लिक्विड भरा होता है वो सूख जाता है। जो कंडेंसर में भरा हुआ लिक्विड सूख जाता है, अब जब फैन ऑन करोगे, क्योंकि लिक्विड सूख चुका है, वह अपने अंदर आवेश को स्टोर नहीं कर पाएगा। अब जब पंखा तुम चलाओगे, घुर्र 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 करेगा कि चलेगा, उसके अंदर घुमाने वाली शक्ति कंडेंसर में नहीं है। यही तुम प्रक्रिया देखते हो कहां पर, ट्रेन के अंदर। कहां पर? ट्रेन के बटन ऑन है, पंखा नहीं चला, लोग करते क्या है, ले लेंगे पेन। क्या ले लेंगे जी? पेन लेने। क्या करेंगे? पेन ले। क्या ले लेंगे? पेन। पेन ले करके पंखवा चल नहीं रहा है, लेकिन जा रहे हैं। अब उनको भले ना मालूम हो यहाँ पर साइंस काम कर रहा है, पंखा, ट्रेन का पंखा चल नहीं रहा, करते क्या, पेन ले लिए, धक्के करते उसको झटक दिए, पंखवा क्या लगा, लगा ना जी। क्यों? उसका कंडेंसरवा कई बरस तक बदला नहीं जाता है। अब घुमा दिए पंखो, क्यों, घुर्र 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 चलने लगा आराम से। तो वही कंडेंसर काम होता है। आगे अगला क्या है, ये भी जान लो। चार्जर। जो चार्जर होता है, चार्जर तुमको करंट नहीं मारेगा, चार्जर से करंट नहीं मारे। क्यों? चार्जर में लगा होता है रेक्टिफायर। क्या जी? चार्जर में लगे होते हैं रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर काम होता है, बहुत ही चीज ध्यान से सुनना, चार्जर में लगा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हम लोग हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। और दिष्टकारी का सबसे मेन वर्क क्या होता है, सबसे मेन कार्य क्या होता है? दिष्टकारी काम होता है जो एसी करंट बोर्ड में है। कहा जी? जो एसी करंट बोर्ड में है, वह एसी करंट को दिष्टकारी, यानी उसे हम लोग कहते हैं डायोड या ट्रायोड। क्या होता है? डायोड या ट्रायोड। एसी करंट प्रत्येक क्षण, एसी करंट का मान प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। क्या जी? एसी धारा का, त्योरी धारा का मान प्रत्येक क्षण क्या होता है? बदलता रहता है। समय के साथ उसकी धारा पहले हाफ टाइम में ऊपर, हाफ टाइम में नीचे। अब मैंने उसी रास्ते में क्या लगा दिया, मैंने उसी रास्ते में लगा दिया डायोड। क्या लगा दी? डायोड लगा दिया। अब डायोड लगाने से होता क्या है,
वह डायोड यानी रेक्टिफायर करता क्या है, जो एसी करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही थी उसको तो आगे जाने देता है, लेकिन नीचे वाली तरंगों को, आधे तरंगों को रोक देता है। क्या कहता जी, रोक देता है। जो रोक दिया, अगर उधर हमने क्या बोला, जो क्या जी रेक्टिफायर होता है वो करता क्या है, जो एसी करंट होता है, एसी करंट ऊपर और नीचे दोनों दिशा फ्लो करता है। ये मैंने लगा दिया रेक्टिफायर, क्या रेक्टिफायर लगा दिया, वो जो करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है प्रत्येक धारा का, उसको तो आगे जाने देता है, लेकिन जो रिवर्स, जो नीचे बदल रहा होता है उसको आने से रोक देता है। इसीलिए एसी करंट दोनों दिशा फ्लो करता है, लेकिन डीसी क्या होता है, एक दिशा फ्लो करता है। इसीलिए जब हम लोग मोबाइल में क्या लगा दिए, चार्जर लगाते हैं, बोर्ड से चार्जर लगा दिए, वह करंट एसी तो आ रहा होता है, लेकिन चार्जर के अंदर क्या लगे होते हैं, रेक्टिफायर, वह उस एसी को डीसी बदल देते हैं। और डीसी क्या होती है, डीसी मतलब धारा एक दिशा में जाएगी, और डीसी करंट कभी तुमको, जब मोबाइल तुम चार्जर पर तुम करंट नहीं मारेगा, ये चीज होता है वहां पर। आगे लिखो समय, लिखो समय, किसी चालक, एक अच्छा झेट नहीं है, किसी चालक को, किसी चालक का आवेश और उसके विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। इधर देखो, आप अगर हम यहां पर B बराबर क्या मान लूं, एक वोल्टेज, क्या जी, एक वोल्ट, बताओ सी का एक परिभाषा वो निकलेगा। अगर हम यहां पर दिया गया C बराबर Q बाई बी, यदि हम लोग मान लें B बराबर एक वोल्ट, B बराबर एक वोल्ट मान लें, तो C और क्या हो जाएगा, Q अपान एक, यानी C बराबर आ गया Q बराबर, C बराबर क्या जी, Q। यानी किसी चालक का विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए, एक विभव बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आदेश हम लोग कहते क्या है, धारिता कहते। क्या जी, किसी चालक का विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश ही, फिर से किसी चालक का विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। बिल वक्त लिखो, तो लिखो किसी चालक का विभव, ठीक, चलो मैं क्या लिखूंगा, किसी चालक का विभव एक वोल्ट, किसी चालक का विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए, एक वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश धारिता कहलाता है। चाहे वो कोई विद्युत धारिता, चाहे कोई धारिता, वैद्युत धारिता कहलाता है। धारिता कहलाता है। हमने क्या लिखा जी, किसी चालक का विभव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया आदेश क्या बात है, वैद्युत धारिता कहलाता है। कितनी परिभाषा हो गई, चार परिभाषा हो गई। अब आगे उधर हम बात करते हैं इसका मात्रक विमा का। इधर सी का मात्रक वह विमी सूत्र, चलो इधर देखो, अब
पहले हम बात करते हैं सी का मात्रक। बताओ ये क्या है जी? बी है। क्या है? सी और क्या है? क्यू बाई बी ना, क्यू बाई बी। क्यू है आवेश। आवेश मात्रक क्या होता बताओ? कूलाम। बी का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, यानी कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा ना। सी बराबर क्यू बाई बी, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। एक मात्रक हो गया। इसका मात्रक फैराड भी होता है। क्या होता है? फैराड। ठीक, फैराड लिखना नीचे, फैराड। आगे बात करें इसकी बीमा। सी की बीमा क्या है जी? क्यू बाई वी है। बताओ क्यू की बीमा क्या होती है? क्यू की बीमा क्या होती है? ए टी। बी की बीमा क्या होती है बताओ? कभी कल लिखवाया था मैंने, यम एल स्क्वायर। क्या जी? टी की पावर -3, ए की पावर। सही है ना? ए बी की बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो क्या जी? तब से ऊपर ले जाओ, यम की पावर -1 का यल है, यल का पावर -2, 3 एक, टी की पावर 4, ये भी जुड़ जाएगा, ए की पावर 1 1 2 हो गया। अगर हम बात करें इसकी प्रकृति की, इसमें दिशा नहीं होती। कैसी राशि दी है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। ध्यान रखना, उत्तर बड़ाक से कर लो।